हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हरियाली तीज जो हम सभी महिलाएं रखते हैं। तो हरियाली तीज देखिए, व्रत और पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष संयोग बन रहा है। तो ग्रहों की ऐसी कुछ विशेष दशाएं बन रही हैं। और एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ जो कि गूढ़ रहस्यात्मक बात है। जब हम महिलाएं सौभाग्य के लिए, सुहाग के लिए, पति की दीर्घायु के लिए कोई व्रत रखते हैं तो उस दिन बहुत विशेष एक काम आपको करना होता है कि जो आप माता गौरी और शिव जी की पूजा करते हैं। विशेषकर जो भी सौभाग्य के लिए व्रत रखा जाता है वो शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। उसमें सारी पूजा पाठ आराधना आप करें। और हाँ, एक चीज़ और मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताई हूँ, उस वीडियो को देख करके वो उपाय भी कर लीजिएगा। और आज जो उपाय बता रही हूँ बहुत ही आसान है और कुंवारी लड़कियां भी इस उपाय को कर सकती हैं। सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, उन्नति के लिए एक चीज़ अपने पल्लू में यदि पूरे दिन रख लेती हैं, अपने शरीर से स्पर्श होता। पल्लू का मतलब ये नहीं है कि आप साड़ी पहने और उसमें ही बांधें, आप दुपट्टे में भी बांध सकती हैं। या फिर यदि आप कुछ और पहनती हैं तो आप एक काम करें कि छोटे से पर्स में या फिर छोटे से कपड़े में, रुमाल में इस चीज़ को बांध कर बस ये करना है कि आपके शरीर से पूरे दिन ये चीज़ स्पर्श होती रहे। तो ये कर लीजिएगा। तो कल हरियाली तीज है। हरियाली तीज बहुत ज़्यादा विशेष होती है उन महिलाओं के लिए जो कि व्रत रखती हैं। सभी महिलाएं हरे रंग का वस्त्र पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं। सारा श्रृंगार सामग्री जो है आज हरे रंग से किया जाता है। शाम के समय भोलेनाथ और माता गौरा की पूजा की जाती है। और वीडियो को यदि विशेष तरीके से समझना है, पूजा विधि वगैरह, तो इससे पहले मैं वीडियो दी हूँ तो उसमें देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और मेरा नंबर है जिसमें किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करती हूँ मैं उस विशेष उपाय की। सर्वप्रथम तो आप व्रत रखती हैं तो भी कर लीजिए, न रखती हैं तो भी कर लीजिए। कुंवारी बच्चियां जो हैं वो भी कर ले, योग्य पति की प्राप्ति के लिए। जीवन में जो पति प्राप्त होने में आपको बाधा आ रही है, या फिर शादी जो है हो चुकी है और किसी भी कारण से आपका अनबन रहता है, तो सभी लोग ये उपाय ज़रूर कर लें। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, उपाय करते समय इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो 3 विशेष चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस चीज़ में कहीं भी बाहर से आपको कुछ भी लाना नहीं है। कल सुबह जो है आप सबसे पहले सूर्य नारायण को जल दीजिएगा। व्रत रखती हैं तब तो नियम आपकी अगली वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। तुलसी की पूजा ज़रूर कीजिएगा क्योंकि तुलसी को सौभाग्यदात्री कहा जाता है। तुलसी की पूजा कर लीजिएगा। अच्छी तरह से तैयार होइएगा, मेहंदी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लगा लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ और कर लीजिएगा, वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले पूजा स्थान में बैठने के बाद जो घर का फोटो होता है, मूर्ति होती है, उस पर माता गौरी और भोलेनाथ की जो फोटो, मूर्ति, शिवलिंग जो भी है, उसके पास आप 3 चीज़ें ज़रूर समर्पित कीजिएगा आज के दिन। तो कौन सी 3 चीज़ें? तो देखिए, 3 चीज़ें वो होंगी। हल्दी की गांठ, हल्दी की एक गांठ रख लीजिएगा, छोटी सी, पिसी हुई हल्दी मत लीजिएगा। और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा, चावल और धुरवा, दूब जो घास होती है वो आसानी से, आजकल तो बारिश का मौसम है, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो चलिए उसको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। तब तक आप ये देख लीजिए कि तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जुलाई 2022 को रात को 2:49 पर। और कब समाप्त हो जाएगी? तो 1 अगस्त को सुबह सुबह 4:18 पर। तो इसलिए आप समझ ही सकते हैं कि 31 जुलाई को ही हरियाली तीज हमें प्राप्त हो रही है। हमारा व्रत उपाय जो भी होगा वो 31 तारीख को होगा। अब पूजा का शुभ मुहूर्त, जो विशेष मुहूर्त मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस मुहूर्त में ही आप पूजा करें तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। उपाय आपको सुबह सवेरे ही कर लेना है, जब आप नहाकर व्रत का संकल्प लेंगी। या फिर व्रत आप नहीं रखती हैं तो भी आप उसी समय, जब आप सुबह की पूजा करें, सूर्य नारायण को जल दें, तुलसी जी की पूजा करें, उसके बाद घर के मंदिर में ये प्रयोग जरूर करें। शाम को जो पूजा का समय है वो है 6:33 से और 8:51 तक। और सुबह सुबह भी एक पूजा का मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो है सुबह 6:30 से शुरू हो रहा है और 8:33 तक ये मुहूर्त है। तो सुबह यदि शाम को कहीं जाना है या किसी भी कारण से पूजा नहीं कर सकते तो सुबह का मुहूर्त भी आपको प्राप्त हो रहा है, इस मुहूर्त में भी आप पूजन जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रही थी जो विशेष उपाय की, तो जो सामग्री मैंने बताई वो ले लीजिए। वो सामग्री लेकर के एक प्लेट में रख लीजिए, एक कटोरी में रख लीजिए, जो भी चीज़ें हों।
रख करके माता गौरी के पास रखिए। रखने के बाद आप इन चीज़ों को अपने पल्ले में उठाइए और बांध लीजिए। अब मैं बताती हूँ इसका चमत्कार क्या होगा। देखिए, आपको यदि पता हो तो जब लड़कियां ससुराल जाती हैं या फिर ससुराल से मायके आती हैं तो ये 3 चीज़ें उनके पल्ले में ज़रूर बांधी जाती हैं। पल्लू में यानी कि उनके आंचल में बांधी जाती है। ये चीज़ सुख और सौभाग्य का प्रतीक होती है और ये चीज़ें यदि हम माता गौरी को समर्पित करके और अपने आंचल में बांध लेते हैं दोस्तों, तो विश्वास मानिए उससे पति का उत्थान होता है, उनकी तरक्की होती है। कुंवारी लड़कियां भी इस प्रयोग को कर सकती हैं, लेकिन आंचल के बदले वो रुमाल में या फिर किसी कपड़े में बांधकर खुद के पास रखेंगी और भगवान से प्रार्थना करेंगी कि भगवान जल्दी ही मेरा भी मतलब कि जो मेरा दाम्पत्य जीवन हो वो सुखी हो आने वाला, और मेरा भी जीवन जो है भोलेनाथ की कृपा से एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में परेशान है, उसकी पूर्ति भोलेनाथ करें। ऐसी आपको कामना करनी है। तो कुंवारी जो बच्चियां हैं वो रुमाल में या कपड़े में बांधकर आज अपने पास ज़रूर रखिए। और एक चीज़ और है, यदि आप ये काम कर लेती हैं तो आपको दोस्तों उसी दिन से परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको दिखना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें इतनी प्रतापी होती हैं कि इन चीज़ों का परिवर्तन निश्चित रूप से जीवन में देखने को मिलता है। बस 3 चीज़ें हैं जो कि घर में आराम से मिल जाती हैं। और हाँ, आप कहते हैं दीदी वीडियो लेट आती है तो हम खरीद नहीं पाते हैं। आज तो कोई सामान खरीदना नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदना, आप ये उपाय आराम से कर सकते हैं। और वीडियो लेट आती है इसके लिए तो आप जानते हैं मैं परेशान रहती हूँ, इस कारण जो है वीडियो में लेट हो जाता है, चाहते हुए भी तो व्यस्तता के कारण हो जाता है दोस्तों। उससे बचने के लिए आप चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। क्योंकि जब कोई उपाय बताती हूँ उसके बाद लगभग समझिए कि 20-30 कमेंट ऐसे आते हैं कि दीदी हम तो वीडियो लेट देखें। और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन जाएगा, फिर इस तरह की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो बस मेरे कहने का मतलब यह है कि कल कर लीजिएगा, हरी साड़ी हो तो पहन लीजिएगा। आप व्रत नहीं रखती हैं तो भी कर लीजिएगा। व्रत अलग चीज़ है, बार बार समझाती हूँ, और जो त्यौहार होते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ बताऊं कि आज के दिन अपनी मांग जो है वो ज़रूर भरिएगा। येलो वाला जो सिंदूर होता है वो, कुछ लोग कहेंगे दीदी येलो वाला सिंदूर क्या होता है, तो जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है नारंगी सिंदूर वो। अच्छा, कुछ स्थानों पे ये भी बताया जाता है कि उनकी शादी जो है लाल रंग के सिंदूर से होती है। तो यदि आपके यहाँ ये नियम है, लाल रंग के सिंदूर को इतनी प्राथमिकता दी गई है, तो आप उसी से मांग भरें। पर हमारे साइड बनारस की बात मैं कर रही हूँ, उधर के साइड ऑरेंज सिंदूर को किसी भी पूजा पाठ में हमें मांग में भरना ही होता है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ऐसा हम लोग का नियम है। और हम लोग की शादी जो है उसी जो येलो वाला सिंदूर होता है, ऑरेंज जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उससे होती है। तो आप आज अपने सिंदूरी के सिंदूर से अपना मांग ज़रूर भरिएगा। और कुंवारी लड़कियां आज केसर का तिलक लगा लें। आप खुद देखिएगा जीवन में उसी दिन से कैसे चमत्कारी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। लड़कियां कुंवारी हैं तो तुरंत ही उनको रिश्ते आने लगते हैं। और यदि आप पति पत्नी के बीच अनबन होती है, पति को अच्छा काम नहीं मिल रहा, उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इस दुर्वा को और हल्दी को और चावल को रखिए। अब देखिए, समझाने लगूँ तो वीडियो लेट हो जाएगी, लेकिन मन नहीं मान रहा है, बता देती हूँ आपको एक चीज़। जो चीज़ें जिस देवी देवता को प्रिय होती हैं वो यदि हम अपने पास रखते हैं, घर में रखते हैं, तो उससे हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, कौड़ियाँ आप अपने घर में क्यों रखते हैं, कमलगट्टी को क्यों रखते हैं, कमल का फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो देवता को प्रिय है। जब हम उनकी प्रिय चीज़ें अपने पास रखते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। और आज के दिन शुभ योग में यदि हम ये चीज़ें स्वयं के पास रखते हैं तो 100% दोस्तों जिसने भी किया है उसका 100% रिजल्ट मिला है। और हमें तो ये बहुत पहले से ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आज ऐसा करना है, तो हमारी तो दिनचर्या बन गई है कि ये कोई भी व्रत है तो ये उपाय करना है। पूरे दिन हम अपने पल्लू में बांध करके ही रखते हैं। तो आप भी ये काम कर लीजिएगा। आप हमसे अलग तो है नहीं, तो ये काम आप कर लीजिएगा और देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लिया करें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ जो है आपसे छूट ना जाए। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।